प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 12 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग हीरोन का फार्मूला यानी हीरोन का सूत्र के बारे में समझेंगे। आज हम लोग इस अध्याय में बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को ये नया फार्मूला होगा हीरोन का सूत्र, ये आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन आप लोग इससे पहले इस फार्मूले को पढ़ चुके होंगे। वो फार्मूले के कहने का तात्पर्य अलग रहा होगा, लेकिन यहाँ हम लोग जो फार्मूले पढ़ेंगे वो हीरोन के सूत्र के फार्मूले के सारे दिए गए सभी सवालों को हल करेंगे। तो आप लोग पिछली क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमें इस त्रिभुज के सहारे से इसी फार्मूले को पढ़ना है और इसी फार्मूले के सहारे से हमें सवाल को भी हल करना है। तो आज हम लोग इस सेशन में हीरोन के फार्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे और जो हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और वर्ग आयत के बारे में पढ़ा है, उन सभी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, पुनः रिवीजन करेंगे, जो हम लोग इस सेशन में दिए गए फार्मूले को समझेंगे और अगले सेशन में हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आज हम लोगों को इस सेशन में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोग त्रिभुज के बारे में हमें सबसे नंबर एक बात, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, और दूसरी बात त्रिभुज का प्रकार हमें पढ़ना है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, और तीसरे नंबर में हमें त्रिभुज का फार्मूला पढ़ना है या त्रिभुज के सूत्र पढ़ना है। इसी फार्मूले के अनुसार हमें हल करना है। फिर हमें हीरोन का फार्मूला पढ़ना है चौथे नंबर पर, हीरोन का फार्मूला। अब देखिए, हीरोन का सूत्र होता है, इसी त्रिभुज के सारे हमें हीरोन का फार्मूला भी निकालना। और पांचवें नंबर में हम लोग चतुर्भुज की बात करेंगे। चतुर्भुज में आप लोगों को पिछले क्लास से आप लोग कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, या आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि चतुर्भुज आपके कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन सी आकृतियां होती हैं। इन्हीं चतुर्भुज के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि चतुर्भुज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की बात कर ले रहे हैं, त्रिभुज क्या होती है और त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक आकृति के बनाते हैं, उस आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए ये क्या है, ये तो हमारी एक त्रिकोण की तरीके है, यानी तीन जिसमें कोण होते हैं, या सीधे से कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई, एक ये रेखा, ये और ये तीन सरल रेखाओं से बंद हुई आकृति या घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। जिसमें हमारे शीर्ष कितने होते हैं, तीन, बिंदु भी कितने होते हैं, तीन। तो ये हमारे बिंदु और शीर्ष हमारे कितने हो गए, तीन। और इसमें क्या क्या चीज हमें पता करना है। सबसे पहले भुजा की बात करते हैं। तो भुजा क्या होती है, आप लोगों को तो बिंदु पता हो गए, भुजा क्या क्या होगी तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जिनका दो संयुग्म मिलता हो, अर्थात ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा हमारी सी ए। इनका पढ़ने का क्रम आप लोग किसी भी तरह पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ए सी पढ़े, फिर सी बी पढ़े और बी ए, इसका आप लोगों को क्रम पढ़ने का किसी भी तरीके का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ए बी, बी सी, सी ए। अब हम लोग कोण की बात करते हैं। तो कोण भी कितने होते हैं हमारे, तो कोण भी आपके तीन होते हैं। तो आप लोगों ने कोण की भी परिभाषा पढ़ चुकी होगी, कोण क्या होता है। तो यहाँ दो किरणों के झुकाव से बने कोण को ही हम क्या कहेंगे, कोण, अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए हो गया, कोण बी और कोण सी, ये हमारे तीन कोण हो गए। और अब अगली बात करते हैं कि त्रिभुज के तीन
कोण का योगफल, तीन कोणों का योगफल, इसका क्या होगा? तो आप लोगों को ये पता होगा कि त्रिभुज के तीन कोण कौन से हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि एबीसी आप लोग लें, यहाँ पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ आप लोगों के एबीसी दिए तो एबीसी के अनुसार रखेंगे, पी क्यू आर के दिए हुए तो पी क्यू आर के अनुसार रखेंगे। यहाँ आप लोगों के जिस तरह के आप लोग यहाँ एबीसी दर्शाए जाएंगे तो एबीसी के अनुसार रखेंगे, पी क्यू आर दर्शाए जाएंगे तो पी क्यू आर के अनुसार हम लोग लिखेंगे। यह आप लोगों की परिभाषा हो गई और इसमें हमें भुजा, कोण और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, त्रिभुज के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये अलग अलग वर्गीकृत किए गए हैं कि भुजा के आधार पर कितने होंगे और कोणों के आधार पर कितने होंगे। तो हम लोग एक समझ लेते हैं कि इनको भुजा के आधार पर कितने होंगे और कोणों के आधार पर कितने होंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। देखिए, त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण, ये होगा हमारा त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे तो वर्गीकरण तो 2 प्रकार, 2 आधार पर होता है। इसका वर्गीकरण तो कितने आधार पर होता है? 2 आधार पर होता है। एक हम ये कह सकते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो ये जो भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर तो वर्गीकृत कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक कोणों के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। तो अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहाँ भुजा के आधार पर जब हम लोग इसका वर्गीकृत करेंगे तो हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज मिलेंगे, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे और उनके फार्मूले के बारे में समझेंगे, फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस त्रिभुज की बात करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। ये हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिनमें से भुजा के आधार पर हैं। आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होगा, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पता होगा और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता होगा। अगर हम कोणों के आधार पर देखें तो कोणों के आधार पर देखिए तो कोणों के आधार पर कितने होते हैं? तो कोणों के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है समकोण त्रिभुज, ये हो गया। और अगर हम दूसरे की बात करें तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ये हमें 3 प्रकार के कोण होते हैं, वो सॉरी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोणों के आधार पर और किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है और कैसे पहचानेंगे कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जल्दी से इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसकी आकृति कैसी होगी, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिस त्रिभुज आकृति की 3 विमा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। अर्थात अगर हम इसको 3 सेंटीमीटर करना तो ये भी 3 की होनी चाहिए,
ये भी 3 त्रिभुज। अगर हमारे ये एक ही हुई तो ये भी एक ही होगी विमा, ये भी एक ही विमा होगी, अर्थात भुजा एक ही, ये भी भुजा ये भी, तो तीनों भुजा हमारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरे की बात करें, किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग समझ लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज में ए बी सी। अब देखिए अगर ये दोनों भुजा बराबर है, अगर मान लो ये पी की है तो ये भी पी की होनी चाहिए, तो दोनों भुजा अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो वो क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मान लीजिए ये इसको छोड़कर ये बराबर हुई तो सब तब भी ये क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इनमें से कोई भी दो भुजाएं हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वो क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग अगले त्रिभुज के देख लेते हैं। किस त्रिभुज की बात करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होंगे, जिसकी हम ये कह सकते हैं कि जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, ये ए बी सी। अगर ये ए की है तो ये बी की है, इसी की। इसी पर, इस त्रिभुज पर आधारित हीरोन का सूत्र पढ़ना है। अर्थात हम लोग ये सीधे कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज हीरोन का फार्मूले के अनुसार ही निकालना है। इसमें जिसकी तीन भुजा बराबर नहीं होगी वो हमारे होगा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम आगे चलेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज कैसा होगा, तो इसकी बात करते हैं। तो ये आपका चित्र ऐसे होंगे, जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, तो क्या होंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसकी बात करते हैं न्यून कोण, जिसका हम सीधे कह सकते हैं जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, अर्थात ये 60 का, ये कितने का, ये 70 का, और ये कितने का हो जाएगा, 60 70 और ये 50 का। तो ये हमारे कितने हो गए, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो एक कोण हमारा क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, किससे, 90 अंश से। तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए ए बी सी, इसको मान लेते हैं 105 अंश, इसको मान लेते हैं 15 अंश, और इसको मान लेते हैं 60 अंश। 105 में 15 जोड़ेंगे 120, और 120 60 कितना देंगे, 180। ये हमारे अधिक कोण त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे आकृति होगी। और इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस कोण का, जिस त्रिभुज का कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज होंगे। जिस त्रिभुज का 90 कोण से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज होंगे। और जिस कोण का, वो जिस त्रिभुज का कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज होंगे। तो ये 7 7 13 5 80 ये होंगे। तो ये आप लोगों को वर्गीकृत हो जाएंगे। अब हम लोग जो हमारे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के फार्मूले क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल, ये क्या होंगे, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के सूत्र के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले परिमाप की बात करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ परिमाप के बारे में देखेंगे। तो परिमाप के बारे में आप लोगों को ये देखना है कि हम लोगों की एक आकृति दी जाएगी समबाहु त्रिभुज की। तो ध्यान से देखिए, ये आप लोगों को समबाहु त्रिभुज की एक आकृति हम लोग यहाँ बना लेते हैं जी, ठीक है, ए बी सी। देखिए परिमाप को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर, यहाँ देखना है कि इस बराबर क्या होगा। तो देखिए हम लोगों को बताया गया था कि सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, समान होती हैं। ये कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएंगे। तो सीधी सी बात, आप लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप याद करना है तो इसके क्या होगी,
प्लस ए यानी तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो किसी भी आकृति का आप लोगों को परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, दिए गए आकृति की सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। चाहे वो आयत दिया हो या वर्ग दिया हो या किसी भी तरह की आप लोगों की आकृति दी हो, तो हम सीधे यही कहेंगे कि सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। तो इसमें जितनी भुजाओं पर दी होंगे सभी भुजाओं के मान को जोड़ देंगे, वो क्या होगा, परिमाप। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर समझे तो सीधे होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है, 3 गुणे भुजा। और अगर हम लोग अपने साधारण तरीके से समझें तो साधारण तरीका आप लोगों की यही है कि तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। अर्थात हम इसको ये कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके बराबर है, 2s के बराबर, या ठीक है। ये परिमाप को इससे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन त्रिभुज का जो परिमाप होगा चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसी के बराबर हो। तो अगर हम ये समझें तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी सी का भी मान a है और सी ए का भी मान क्या होगा, a। तो 2s बराबर क्या हो जाएंगे, 3, अर्थात 3 गुणे a हमारी क्या हो जाएगी, भुजा a हो जाएगा। तो ये आप लोगों का परिमाप हो गया। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप लोगों को इसका होगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होगा। यह आप लोगों का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यह आप लोगों को क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अगर आप लोगों से ये पूछे कि हमारा यहाँ अगर ज्यादा पूछेगा तो ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो ऊंचाई के बारे में हम लोगों को ये फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं, ऊंचाई क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ बताइए ऊंचाई कैसे होगी, तो ऊंचाई के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ऊंचाई कहाँ पर होती है, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया होगा कि किसी भी अगर आकृति की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उस ऊंचाई में क्या होंगे। तो देखिए ऊंचाई के बारे में अगर हम ज्ञात करें तो ये जो ऊंचाई है, इस आकृति की बात करें ये, तो ये क्या होगी, ये तो हमारी पूरी क्या है, a है, और इधर अगर हम देखेंगे तो ये a/2 की हो जाएगी, ये भी a/2 की हो जाएगी, इस बीच में क्या मान लेते हैं d, तो यही हमारी क्या होगी, ऊंचाई। तो इसी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई होगी √3/2 गुणे भुजा, ये हो गया हमारे। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो √3/2 गुणे भुजा। अब आप लोगों को ये जो दिया होगा ये इकाई का वर्ग अर्थात वर्ग मात्रक कह सकते हैं। वर्ग मात्रक का मतलब आप लोगों को मात्रक सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये केवल मात्रक में रहेगा था, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। ये आप लोगों के फार्मूले हो गए, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, ये आप लोगों के फार्मूले हो गए। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर त्रिभुज की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए इसका जो परिमाप होगा, इसका तो परिमाप आप लोगों को बताए थे कि हमें ध्यान से देखना है ABC, इसका जो परिमाप देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी पर ये बराबर नहीं होंगी। आप बताइए अब क्या होगा यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 2s बराबर AB
प्लस का बी सी प्लस का सी ए। तो क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पर क्या रखेंगे ए प्लस का बी सी की जगह पर बी क्या रखेंगे बी, बी सी की जगह पर बी और सी ए की जगह पर क्या हो जाएगा ए। तो कितने हो जाएंगे 2a प्लस का बी, ये होगा परिमाप। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ, तो इसका क्षेत्रफल होगा, यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं ए अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे 4, इसका भी क्या होगा वर्ग मात्रक होगा, इतना याद रखिए वर्ग मात्रक। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे हम लोग हीरोन के फार्मूले के बारे में बात कर ले रहे हैं, क्योंकि वही विषमबाहु त्रिभुज है और वही हीरोन का फार्मूला। तो यहाँ हम लोग हीरोन के फार्मूले की बात करेंगे। तो देखिए हीरोन का फार्मूला अर्थात हीरोन का सूत्र क्या होगा, तो देखिए हीरोन का सूत्र हम लोग यहाँ जो त्रिभुज बनाएंगे वो किस त्रिभुज पर आधारित होता है, हीरोन का सूत्र आप लोगों को पता होगा विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित है, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके हीरोन के फार्मूले के अनुसार क्या लिखेंगे त्रिभुज का, या फिर यहाँ लिखेंगे एबीसी का परिमाप। क्या लिखोगे त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो बताइए परिमाप क्या होगा, अगर पूछ रहा है एबीसी का परिमाप तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। अगर पूछ रहा है, देखिए अगर ये तो पहला नंबर हो गया परिमाप, अगर हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्या पूछ रहा है त्रिभुज का, त्रिभुज मतलब त्रिभुज एबीसी का, इसी एबीसी का अर्ध परिमाप पूछ रहा है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएंगे, अर्ध परिमाप तो 2s बराबर आप लोगों ने अभी निकाला ना a प्लस बी प्लस सी, परिमाप है। अगर अर्ध निकालेंगे तो आधा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हीरोन के फार्मूले के अनुसार होगा अंडर रूट, यहाँ नीचे लिखे दे रहा है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होंगे, ये हमारे हीरोन का फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले के अनुसार हमें दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये आप लोगों के फार्मूले दिए। अब आप लोगों का एक समकोण त्रिभुज पर देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज पर क्या क्या थे फार्मूले। देखिए समकोण त्रिभुज पर देखेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये अगर इसको सही से भाषा में लिख सकते हैं तो यहाँ जो दिया होगा त्रिभुज, जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज ये दिया हो ऐसे ए बी सी, ये किस में है 90 अंश में है, तो इसको क्या मानेंगे ऊंचाई हम क्या मानेंगे h, और आधार क्या हमारा कुछ भी मान लीजिए। जैसे अगर ऊंचाई नहीं मानना है तो यहाँ कैसे लिखोगे गणितीय भाषा में 1/2 गुणे ए बी, जितना आपका मान दिया हो अर्थात ए बी, ये पहले आधार क्या लिखा, आधार लिखो, आधार क्या होगा हमारा बी सी, और गुणे ऊंचाई क्या होगी हमारी ए बी, तो ये होगा हमारा फार्मूला। देखिए ये एक ही बात है, अलग नहीं है। तो ये हम लोगों ने क्या किए हैं,
इसको गणित भाषा में लिखें। त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो इसको हम लोग सही से लिख दे रहे हैं। देखिए इसको सही से लिख दे रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा है क्या होगा? यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ A B C, ऊंचाई क्या होगी? 90 अंश का कोण है। ऊंचाई क्या होगी हमारी? ये वाली ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई है, अर्थात इसको लिखे दे रहे हैं ये ऊंचाई है। और ये क्या है? आधार है। और ये हमारा क्या है? त्रिभुज ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारे कुछ फार्मूले थे जिनको हम लोगों को आने वाले प्रश्नावली में सॉल्व करना है, जिसको हम सीधे कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सेशन में दिए गए प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे और जिसमें से हमें सवाल इसी हीरोन के फार्मूले पर आधारित है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो और कोई दिक्कत अगर आप लोगों को हुई हो या समझ में ना आए हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।